हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वे हमारा ज्योग्राफी का एट्थ क्लास का ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है संसाधन। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम जाने कि संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन का जो अर्थ होता है कि प्रत्येक वैसी वस्तुएं जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वे संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसको ज्यादा संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, उसको बिना संशोधन किए ही हम इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे वायु हो गया, जल, मृदा और कैसी संसाधन है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। जो मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन किसे कहते हैं कि मानव संसाधन का तात्पर्य कि लोगों की संख्या और योग्यता से है। मानव ही है जो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में बनाती है। ये क्यों कहा गया है कि मानव ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाता है? इसका तात्पर्य ये है कि मानव के पास ऐसी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जिससे वे जो भी प्रकृति से जो हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जो भी हमें हमें संसाधन मिलते हैं, उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मानव अपना योग्यता दिखाता है और उससे जो संसाधन है वो हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि जो चैप्टर आता है प्राचीन काल की जो हिस्ट्री है, उसमें दिखाया गया है कि मानव जो है वो किस तरह से जो भौतिक वस्तुएं होती थी, जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं होती थी, उसको धीरे धीरे किस तरह से अपने अनुकूल ढालते चले गए, उसको अपने लिए सुविधाजनक बनाते चले गए। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे प्राकृतिक संसाधन में हमारा मृदा आता है, इसको मानव इसको अपने अनुकूल कैसे बनाता है। केवल मृदा से हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मानव अपने योग्यता से, अपनी कौशलता से उसको अपने अनुकूल बना लेता है। जिस तरह से मिट्टी का जो प्राचीन काल में देखेंगे कि बहुत सारे बर्तन बनाए जाते थे, जिसको मृदभांड भी कहा जाता है। बहुत सारे बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, जिसमें वे अनाज को एकत्रित रखते थे, अनाज को स्टोर करने में इस्तेमाल होता था, पानी को स्टोर करने में इस्तेमाल होता था। इतना ही नहीं, मिट्टी के ही बर्तन में खाना पकाने का काम किया जाता था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रकृति से तो हमें मिट्टी का बर्तन नहीं मिला, सिर्फ मिट्टी मिला, लेकिन मानव अपने योग्यता से, अपने अपने कला से उसको और ज्यादा बेहतर बना के अपने लिए इस्तेमाल में ले आया है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि दो तरह के संसाधन हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास और प्रयोग के आधार पर देखें तो संसाधन दो होते हैं, एक तो वास्तविक संसाधन, दूसरा आपका आ जाता है संभाव्य संसाधन। तो जो पहला संसाधन है वह है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिसका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे भारत में आपका गोंडवाना लैंड में जो कोयला है उसका वर्तमान में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमें इजीली अवेलेबल हो, जिसकी मात्रा पहले से ज्ञात हो, जिसकी खोज न करना पड़े, वैसे संसाधन क्या होती है, वास्तविक संसाधन कहलाती है। जिसका हम प्रयोग भी प्रेजेंट में करते हैं, उसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे संसाधन हमारा वास्तविक संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका संभाव्य संसाधन। ये कैसे संसाधन है, तो इसका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है और ना ही वर्तमान में इसका प्रयोग ही हो रहा होता है। तो ये दोनों है, इसकी मात्रा भी पूरी पूरी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है और इसका प्रयोग भी अभी हम प्रेजेंट में नहीं करके भविष्य में उसको कर सकते हैं, भविष्य के लिए करते हैं।
जैसे आपका ये जो लद्दाख है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो संसाधन दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के संसाधन है। एक तो जैव संसाधन है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे मृदा हो गया, चट्टान, खनिज इत्यादि, कैसी संसाधन है? हमारी जैव संसाधन है। जो और ये सब अजैव संसाधन है। जो जैव संसाधन है वे सजीव होते हैं, जैसे पौधा, जंतु, ये सब क्या है? सजीव है, जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसको और डिटेल में पढ़े तो उसको एक नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जो नवीकरणीय संसाधन है वे ऐसे संसाधन होती है जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। मीन्स अगर एक बार वो संसाधन खत्म हो जाए तो दोबारा से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सबसे पहली बात तो ये जो संसाधन है वो कैसे संसाधन है? जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। उपलब्ध होती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि इन संसाधनों का पुनः प्रयोग प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रकृति के अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल है। ये जो 3 पॉइंट है ये काफी महत्वपूर्ण है कि इन साधनों का हम दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सौर, पवन, ये सब कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आता है वो है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है, जिनकी मात्रा सीमित है। अगर इनका एक बार ये संसाधन खत्म हो जाए तो पुनः इसको निर्माण करने में काफी लंबा समय लगता है, पुनर्निर्माण में लंबा समय लगता है। ये पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं होता है। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसका अगर ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और अगर एक बार ये खत्म हो जाए तो दोबारा से इसको बनाने में काफी समय लगता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण निम्न कारणों पर निर्भर करता है। किन किन कारणों पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण निर्भर करता है? भूभाग, आपकी जलवायु, ऊंचाई, अनेक ऐसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नताएं होने के कारण संसाधन का वितरण भी असमान होता है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो उनकी जो मात्राएं हैं या ये इन 4 कारणों पर निर्भर करती है। एक तो आपका इनका जो वितरण है वो 4 कारकों पे निर्भर करती है। 4 कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका भूभाग, दूसरा आ जाता है जलवायु, और है आपका ऊंचाई। ये सभी कारक जो है वे प्राकृतिक संसाधनों की वितरण विभिन्नताएं का कारण बनती हैं, जिस कारण से संसाधनों का वितरण भी क्या हो जाता है? असामान्य हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि सर्वव्यापी संसाधन किसे कहते हैं। सर्वव्यापक संसाधन, तो सर्वव्यापक का मतलब ही क्या है? जो हर जगह पाई जाती हो। ऐसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध हो उसको हम कहते हैं सर्वव्यापी संसाधन। तो जैसे आपका वायु हो गया जो कि हर जगह उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्थानीय संसाधन किसे कहते हैं। तो स्थानीय संसाधन का मतलब ही स्थान
एक पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान से इस संसाधन को जोड़ा गया है कि जो संसाधन कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, जैसे उन्हें इस कारण उन्हें अस्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये सब कैसे संसाधने हैं, ये जगह के हिसाब से मिलने वाली संसाधने हैं। कि बहुत सारे, जैसे आपके बिहार में कोयला का है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब क्या है, कोयला इस क्षेत्रों में काफी मात्रा में मिलते हैं। सेम उसी तरह से तांबा कहाँ पे पाया जाता है, लौह अयस्क में कहाँ से मिलता है, उसका बहुतायत मात्रा ये जगह के हिसाब से निश्चित होता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करना और भविष्य के लिए भी उसको बचा के रखना, वे क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधनों का दुरुपयोग न करके उसका सदुपयोग करना। इसके बाद आ जाता है नवीकरणीय पर्यावरणीय सर्वव्यापी संसाधन हो गया। अब आता है सतत पोषणीय विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास और सतत विकास किसे कहते हैं? तो संसाधन का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना, का प्रयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की ही अपितु भावी जो फ्यूचर में जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इस तरह से हमें संसाधन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, कि जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम अपने संसाधन को इस्तेमाल करें तो जीवन के सभी रूपों में का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधताओं का संरक्षण करना। जितनी भी हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध विविधताएं हैं, उन सभी का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। ये सभी जो कारक है वो क्या कहलाता है? ये पर्यावरण के सिद्धांत में सतत पोषणीय विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए कि संसाधनों के बारे में ये बहुत छोटा ही चैप्टर है आपका, 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर काफी छोटा है। तो इसमें आपसे संसाधनों के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानव मानव संसाधन किसे कहते हैं। मेनली आपसे इसमें ये पूछ लिया जाता है कि विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछ लिए जाते हैं। वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन में अंतर। फिर अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय और नवीकरणीय तो बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि देख लिए जाए अब प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो ये लगभग हर साल में एक बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर में ये टॉपिक से आ ही जाता है। इसलिए इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, ध्यान में रखते हुए कि व्यापक संसाधन किसे कहते हैं, अस्थानीय संसाधन किसे कहते हैं। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।